नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल। और आज जो कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है उन लोगों की जो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। गुरुवार की देर रात समय करीब 12 से 1 बजे के बीच झारखंड के धनबाद जिले का बाघमारा कतरास इलाका सोनारडी की टांडा बस्ती, जहाँ हर रोज की तरह उस रात भी लोग सोने की तैयारी कर चुके थे। किसी ने दरवाजा बंद किया, किसी ने बच्चों को सुलाया, किसी ने अगले दिन की चिंता में आंखें बंद की। सब कुछ सामान्य था, लेकिन ये सामान्य रात कुछ ही पलों में जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। अचानक एक जोरदार आवाज, इतनी तेज कि लोग की नींद एक झटके में टूट गई। पहले तो लोगों को लगा कि शायद कोई ट्रक गुजरा होगा या कहीं कुछ गिरा होगा, लेकिन अगले ही पल जमीन हिलने लगी। जी हाँ, वो जमीन जिस पर लोग भरोसा करते हैं, वही जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसकने लगी। देखते ही देखते जमीन में दरारें पड़ने लगी और फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा घर जमीन के अंदर जाने लगा। एक दो तीन नहीं, बल्कि करीब 25 से 30 घर कुछ ही मिनटों में जमीन के अंदर समा गए। लोग सिर्फ देखते रह गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। जो लोग कुछ मिनट पहले तक गहरी नींद में थे, अब वो खुले आसमान के नीचे डरे हुए खड़े थे। किसी के पास समय नहीं था कपड़े बदलने का, चप्पल बदलने का या कुछ सोचने का। बस एक ही चीज थी, जान बचाना। लोग घरों से भागे, कोई अपने बच्चों को उठाकर भागा, कोई बुजुर्ग को सहारा देकर, तो कोई सिर्फ चीखते हुए। हर तरफ भगदड़, हर तरफ डर। कुछ लोग गिर पड़े, कुछ लोग घायल हो गए, लेकिन कोई रुका नहीं। इसी अफरा तफरी के बीच एक नाम सामने आया, जया कुमारी। जब हर कोई भाग रहा था, जया रुकी। उन्होंने देखा कि 3 लोग मलबे में फंसे हैं, और फिर उन्होंने जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मलबे में घुसकर तीनों लोगों को बाहर निकाला। सोचिए, जब खुद की जमीन खिसक रही हो तब कोई दूसरों के लिए खड़ा हो। ये सिर्फ एक साहस नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। इस हादसे में कई लोग घायल हुए। सूरज राम, उनकी माँ, बहन और उनका छोटा सा भांजा। भांजे के दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए। घर जिसे बनाने में सालों लगते हैं, वो कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। प्रखंड प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया का घर पूरी तरह से खत्म, और बाकी कई परिवार अब सिर्फ मलबे के सामने खड़े। जहाँ कभी उनका घर था, आज वहाँ सिर्फ खालीपन। एक ग्रामीण ने कहा कि हमने अपनी आंखों से देखा है, हमारा घर, हमारी मेहनत, सब कुछ जमीन में चला गया। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये उस दर्द की गूंज है। अब सबसे बड़ा झटका कि ये पहली बार नहीं है, पिछले 1 महीने में ये तीसरी बार हुआ है। पहले भी हादसा हुआ, लोगों की जान गई, घर टूटे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोग सड़क पर उतर आए, NH-32 को जाम किया गया, घंटों तक लंबी कतारें लगी रही। लोगों ने साफ कहा कि अब हमें जवाब चाहिए। पुलिस मौके पर पहुंची, अधिकारी पहुंचे, लेकिन गुस्साए लोगों ने उन्हें घेर लिया। तीखी बहस, नारेबाजी और फिर काफी समझाने के बाद रात 2 बजे तक जाकर जाम खुला। कुछ लोग घर के अंदर फंसे रह गए, दरवाजा जाम हो गया। तब लोगों ने खिड़की तोड़ी और उन्हें बाहर निकाला। यानी जहाँ सिस्टम कमजोर पड़ा, वहां इंसानियत मजबूत रही। अब सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बस्ती के नीचे अवैध कोयला खनन, छोटी छोटी सुरंगें, जिन्होंने जमीन के अंदर से खोखला कर दिया है, और अब वो बाहर सह नहीं पा रही। अब हर रात लोग डर के साथ सो रहे हैं। किसी को नहीं पता कि अगली सुबह क्या लेकर आएगी। अगर समय रहते कदम उठाए जाते, अगर चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता, तो क्या ये सब होता? ये सवाल आज हर किसी के मन में है। दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक चेतावनी है। अगर अब भी हमने ध्यान नहीं दिया तो ऐसी घटनाएं बार बार सामने आएंगी। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज दूर दूर तक पहुंचे। मैं सुप्रिया सिंह, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ चैनल।